हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है। कोई रिएक्शन को आप लोग देखिएगा, जैसे इस रिएक्शन को ही देखते हैं। CaO प्लस CO2 क्या बनाता है, CaCO3। क्या है, एक प्रकार का रिएक्शन है और केमिकल रिएक्शन करके कुछ कंपाउंड बनाया, तो इसी को हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। तो इस तरह से आज केमिकल रिएक्शन में इसका प्रकार कौन कौन होते हैं जानेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, फर्स्ट में होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और उसके बाद होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में बोले तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए फर्स्ट में देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है, देखिए इसमें कह रहा है जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर सिर्फ एक ही कंपाउंड का निर्माण करें तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो सोचिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जब दो हो या दो से अधिक भी हो और मिल करके सिर्फ, इसको ध्यान में रखिएगा, सिर्फ एक ही कंपाउंड यदि बनाए, सिर्फ एक ही कंपाउंड, तो उसको नाम देंगे संयोजन अभिक्रिया। इधर देखिए यहाँ पर दो या दो से अधिक भी रहता, यदि एक ठो मिल करके बनाता संयोजन अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, H2 + O क्या बनाता है, H2O। इधर भी देखिए दो है, दो रिएक्टेंट है, मिल करके सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाया, तो संयोजन अभिक्रिया। ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो इस तरह से आप लोग पहचान सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया कैसी होती है। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिल करके सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे तो संयोजन अभिक्रिया। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा अभिक्रिया क्या है, अब देखिए दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को ही दो नाम से जाने जाते हैं, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। देखिए इसका क्या हो जाएगा परिभाषा, जब एक ही कंपाउंड टूटकर दो या दो से अधिक कंपाउंड का निर्माण करेगा तो उसको हम क्या कह देंगे, वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए, जब एक रिएक्टेंट होगा, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जब एक रिएक्टेंट, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होगा और वो टूट करके दो या दो से अधिक कितना कंपाउंड का निर्माण करेगा तो उसको क्या कह देंगे, वियोजन अभिक्रिया। इसका एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल जैसे CaCO3 टूट करके बनाता है CaO + CO2। अभी आप एक एग्जांपल देखे थे, उसमें संयोजन अभिक्रिया में ऐसे देखे थे, CaO + CO2 बना रहा था CaCO3। देखिए इस एग्जांपल को और यहाँ वाले एग्जांपल को देखिए दोनों में क्या अंतर हो। यहाँ देखिए, यहाँ रिएक्टेंट जो है दो है और प्रोडक्ट सिर्फ एक ठो बना रहा है, तो इसको संयोजन अभिक्रिया बोले। लेकिन यहाँ देखिए सिर्फ एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है,
दो दो प्रोडक्ट बन रहा है हमको, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, एक ही रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से अधिक कंपाउंड का निर्माण करेगा, तो उसको हम वियोजन अभिक्रिया कर देंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। जैसे है NaCl, इसको हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रोलाइट है एक तरह से, Na प्लस और Cl माइनस में, या NaCl सिर्फ लिख दीजिए, Na प्लस और Cl माइनस, तो क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया। समझे, इस तरह से हम लोग और इसमें एक्सरसाइज कुछ करेंगे, क्वेश्चन करेंगे बाद में, और देखिएगा किस तरह से होता है। तो इसमें सिर्फ ऐसे याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाएगा, तो उसको हम लोग नाम दे देंगे वियोजन अभिक्रिया। चलिए इसके बाद देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी देखिए हम दो रिएक्शन को देख लिए थे, कम्बिनेशन और डिकम्पोजिनेशन, ठीक है। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया को, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। विस्थापन अभिक्रिया जब एक एलिमेंट किसी कंपाउंड से, जब एक एलिमेंट किसी कंपाउंड से दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस मतलब विस्थापित कर दे, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसको देख करके, जब एक एलिमेंट किसी कंपाउंड से दूसरे एलिमेंट को विस्थापित कर दे, तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको बिहार बोर्ड के लिए। जैसे CuSO4 प्लस Fe बनाता है FeSO4 प्लस Cu। CuSO4 प्लस Fe मतलब कॉपर सल्फेट और आयरन को यदि हम मिलाएंगे तो बनाएंगे आयरन सल्फेट और कॉपर। तो देखिए यहाँ क्या हुआ है, कॉपर को क्या किया, ये जो एलिमेंट है, तत्व जो है, और इधर लोहा जो है, क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया और खुद अपने साथ में किसको, सल्फेट को ले आए, तो बना लिए फेरस सल्फेट और इधर कॉपर। तो देखिए यहाँ पर क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया, इसलिए इसका नाम विस्थापन अभिक्रिया हो गया। डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे ZnSO4 प्लस Al ले लीजिए, क्या बनाएगा, Al2SO4 ऑल थ्राइस प्लस Zn। अब देखिए इसमें रिएक्शन में बैलेंस नहीं है, बैलेंस भी इसको कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करने के लिए पड़ेगा, एल्युमिनियम 2 ठो है, एल्युमिनियम को 2 ठो कर दीजिए, SO4 सल्फेट 3 ठो है, यहाँ 3 लगा दीजिए, ठीक। अब Zn क्या हो गया, 3 ठो इस साइड, तो इस साइड भी 3 लगा, बैलेंस हो गया। अब लेकिन इसमें हमको देखना सिर्फ क्या है कि रिएक्शन पहचानने के लिए आपको रहेगा, एग्जाम्पल उसमें दिया हुआ रहेगा और क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि निम्न में कौन, जैसे रिएक्शन दिया हुआ है और रहेगा कि निम्न में कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन दिया हुआ रहेगा।
तो उसमें से आपको चुनना रहेगा। तो आप जब देख लीजिएगा इस तरह का कि एक तत्व क्या करता है, एक तत्व किसी दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए एल्युमिनियम क्या किया है, जिंक के साथ सल्फेट के साथ कंपाउंड बना लिया और जिंक को क्या किया, विस्थापित कर दिया। उसी तरह से कॉपर भी यहाँ पर कर दिया था विस्थापित, इसको भी कर दिया है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, विस्थापन। इसके बाद देखिए, इसके बाद ले सकते हैं FeSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Fe। तो देखें इतना एग्जाम्पल, तो ये सभी क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें भी आप देख सकते हैं आयरन को क्या किया, जिंक विस्थापित कर दिया, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोग इतना तो सिर्फ याद रखिएगा कि जिसमें कोई एलिमेंट आएगा और दूसरे को विस्थापित कर देगा, उसको उससे अलग कर देगा, ये पहले जिसके साथ में था उससे अलग कर दिया, तो हो गया विस्थापन अभिक्रिया, और कुछ नहीं सोचना है। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड के साथ अदला बदली करते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड के साथ अदला बदली करते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी देख सकते हैं आप लोग CuSO4 प्लस FeO, एग्जाम्पल को देखिए अच्छा से, इसमें क्या हो रहा है, CuSO4 प्लस FeO बनाया, FeSO4 प्लस CO। अब देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट के साथ, इसका जो है आयन देख सकते हैं, SO4 जो है सल्फेट आयन और इसको ऑक्साइड आयन बोल सकते हैं, ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ देखिए अदला बदली कर लिया। जैसे कॉपर जिसके साथ में पहले था उसके साथ से हट करके किसके साथ में आ गया, ऑक्सीजन के साथ में, और आयरन जिसके साथ में था वो हट करके किसके, कॉपर वाले के साथ में, उसके साथ में आ गया। तो क्या बना लिया, फेरस सल्फेट और कॉपर ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर देखने से हमको लग रहा है कि एक दूसरे से अदला बदली कर लिया, नहीं लग रहा है। यहाँ पर Cu जो है SO4 के साथ और आयरन जो है SO4 के साथ और कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ करके कंपाउंड बना लिया। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें देखिए एक दूसरे से अदला बदली किया है, देख करके आप लोग समझ सकते हैं एक दूसरे से यदि अदला बदली करें तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आपके लिए क्वेश्चन कुछ लाए, आप बताइएगा कि कौन सी अभिक्रिया है, सब क्लियर हो जाएगा जितना भी अभी पढ़े।
क्वेश्चन के बाद देखिए, जैसे 1 नंबर में है CO प्लस H2 बनाते हैं CO प्लस H2O। CO प्लस H2 बनाता है CO प्लस H2O। इसमें दिया हुआ आपको क्वेश्चन मान लीजिए 1 नंबर का रहेगा चुनने के लिए। CO प्लस H2 बनाता है CO प्लस H2O। निम्न में से चुने। 1 नंबर में दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया, ये मान लीजिए नंबर में संयोजन। बी में दिया हुआ है वियोजन। सी में दिया हुआ है विस्थापन और डी में दिया हुआ है द्विविस्थापन। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आप क्या कह सकते हैं इसको। Cu कॉपर के साथ में जो ऑक्सीजन है, इसको हाइड्रोजन क्या किया है, देखिए हाइड्रोजन अपने साथ में ऑक्सीजन को कर लिया और Cu को क्या किया, अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए 2016 में और 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2016 और 11 में, इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे 2 ठो विस्थापित कर दिया, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए दूसरा देखते हैं।